शुरू रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता और समझता है। हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हेमटीहन इंस्टीट्यूट। गाइस, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी देखने और सुनने वाले और वालियों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद ऐसे मत जाइए बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। गाइस, सब्सक्राइब बटन को दबाने से मत डरिए, कुछ नहीं होता, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आपकी नेकियों में इजाफा ज़रूर होता है, क्योंकि नेकियां बढ़ाने से बढ़ती हैं ना कि घटती हैं। वैसे भी रमज़ान का मुबारक और बाबरकत वाला महीना चल रहा है। रमज़ान से मुझे याद आया, बताने कुछ और आई थी और बता कुछ हो रही हूँ। सो गाइस, आप सभी व्यूवर्स को ढेरों मुबारकां। कुछ ही दिनों के बाद बहुत ही फजीलत और बरकत से बड़ी रात आने वाली है। यह एक रात हज़ारों महीनों के रातों से अफजल रात है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं इस रात की फजीलत के बारे में बयान कर सकूं। हमारे उलमाए कराम बेहतर बता सकते हैं। कुछ नसीब होते हैं वो लोग जो ऐसी रातों को हाथ से जाने नहीं देते। मुझे उम्मीद है आप भी उन्हीं चंद कुछ नसीबों में शुमार होते हैं। गाइस, अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि मैं किस रात की बात कर रही हूँ। जी जनाब, लैलतुल कद्र, जैसे शब कद्र भी कहते हैं। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अहले वतन के साथ साथ सारी कायनात के लोगों को लख लख बधाइयाँ, क्योंकि यही वो खूबसूरत रात है जिसमें कुरान पाक का नज़ुल हुआ था। ये मुबारक रात पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक अनमोल रात है। गाइस, इस रात की पहचान रातों से की जा सकती है, यानी रमज़ान शरीफ के 20 रोज़े पूरे होने के बाद आखिरी 10 दिनों के अंदर जो ताक रातें होती हैं, मसलन 21, 23, 25, 27 एंड 29, इन 5 रातों में से एक रात होती है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ये मुबारक रात हमारे हाथों से ना छूटने पाए तो इसके लिए 5 ताक रातों को कवर करना होगा। अगर सारी रात आप बैठकर इबादत नहीं कर सकते तो 2 घंटे चुन लें। ये 2 घंटे रात 2 बजे से लेकर 4 बजे का होता है। यही सही वक़्त होता है, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज का वक़्त भी होता है। आप गाइस से मुझे पूरी उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सो गाइस, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अगर गुफ्तगू के दौरान मुझ नाची से कोई गलती हो गई हो तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने वाले बंदे से डायरेक्ट रब का ताल्लुक़ जुड़ जाता है, क्योंकि माफ़ करना मेरे रब की सिफात में से एक सिफत है। अल्लाह आपको अपने हिल व हयाल के साथ ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। शब बखैर ज़िंदगी।